क्लास 10th में तो हम ये कर देंगे, बट देन वो ग्रेजुअली धीमे धीमे हमारी मोटिवेशन गिरने लगती है। मैंने क्या बोली थी कि अगर तुमने खुद की आंखों से सपना देखा होता तो यू वुड हैव बीन सीरियस। बस तुम एक चीज मेक श्योर कर लो कि तुम डेली बेसिस पे बैठ करके किताबें उठा करके लेक्चर खोल करके पढ़ाई कर रहे हो। मेरे दोस्त का बर्थडे है, पढ़ाई करो। घर पे फंक्शन है, पढ़ाई करो। हाथ पैर में दर्द हो रहा है, पढ़ाई करो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट, मैं तुम्हारा एक मिनट लेते हुए तुम्हारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूं। एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग टू यू, एंड दैट इज द कल्ट कम्युनिटी ऑफ सेवियर्स ऑफ आईसीएससी। ये एक ऐसी चीज है जहां पर आईसीएससी क्लास 10th के हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। हमने एक ऐसी चीज बनाने का ट्राई दिया है जहां पर हम सिर्फ एक कोर्स ना बना रहे हो जहां पर सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया जाता हो, उससे हट के हम बच्चे की ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सो दिस इज नॉट सम अनदर कोर्स जहां पर तुम्हारे को सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, नहीं। यहां पर हम तुम्हारी पढ़ाई को इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम एकदम ग्राउंड लेवल पर आकर के तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। जहां पर तुम्हारी चाहे एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे सिलेबस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हो, या फिर तुम्हारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो, हर एक चीज अपनी मेंटोरशिप के थ्रू तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहे होंगे। दिस इंक्लूड्स आवर सेवियर ई बुक्स, जो कि देखा जाए तो अभी आईसीएससी क्लास 10th के मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, करंटली सबसे ज्यादा बच्चे जो है लाइक क्लैरिफाई नॉलेज की ई बुक्स को यूज करते हैं, वो हमने इसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी। हमारी 1600 रुपीज वर्थ ऑफ ई बुक्स इसमें फ्री में दी जा रही है, प्लस हमारी 1000 रुपीज वर्थ ऑफ टेस्ट सीरीज, जो हमारी एक्सक्लूसिव टॉपर्स टेस्ट सीरीज है, जहां पर तुम्हारे को पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑफ क्वेश्चन, हर एक चीज मिल जाती है, वो भी हमने इसमें फ्री कर दी है। उसके साथ साथ यहां पर हम तुम्हारे लिए डेली रिसर्च कंटेंट बनाएंगे, मतलब जहां पर हम तुम्हारे शायद वेटेज को डिस्कस कर रहे हो, या फिर कुछ प्रो टिप्स को डिस्कस कर रहे हो, या फिर हम कुछ ऐसे हैक्स को ढूंढ के ला रहे हैं कि एक चैप्टर जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए हमने ऐसे मटेरियल्स बना दिए कि वो बहुत इजीली निपट जाए। उसके साथ साथ यहां पर 3 मेंटोरशिप सेशंस होंगे पर वीक, जहां पर तुम हमसे आकर के बात कर पाओगे। एक तुम्हारे हर्षित भैया का, एक आयुष भैया का, और एक मेरा सेशन, जहां पर हम तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे। उसके साथ साथ यहां पर एक ग्रुप चैट भी है जहां पर मेरी और तुम्हारी बहुत ओपनली बात होती रहेगी। तो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं कि जो तुम मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम्स को शायद से 50% 60% सॉर्ट करते हो, इसमें आकर के तुम अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली सॉर्ट कर सकते हो। एंड द प्राइसिंग, अभी ऑब्वियसली कोई कोर्स नहीं है तो हमें इसकी प्राइसिंग बहुत नॉमिनल रखनी थी। हमें बस ये करना था कि भाई हमारी बच्चों से एकदम पर्टिकुलरली बात होती रहे, ठीक है। तो हमने सिर्फ सर्वर कॉस्ट के हिसाब से भी प्राइस डेट एट 399 रुपीज। इसके अंदर सिर्फ 1000 सीट्स हैं, तुम इसमें अभी के अभी इनरोल कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू बहुत 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 ज्यादा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम अभी के अभी इसमें इनरोलमेंट ले सकते हो। एंड करेंटली इसमें 100 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सिर्फ डे 1 पे ही 100 बच्चों ने इसको ज्वाइन किया था। एंड सो यू कैन ऑल्सो इनरोल इन दिस। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगेन टेलिंग यू गाइज। और बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पॉडकास्ट के साथ। बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि अभी वापस समर वेकेशंस खत्म हुई है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जो हमारी काउंसलर टीम ने नोट डाउन किए। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने सोचा आपसे पूछते हैं, आपसे राय लेते हैं कि बच्चों को क्या सॉल्यूशन देना चाहिए उसका। तो हियर इज द लिस्ट। मैंने पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर करके रख लिए हैं, तो लेट्स बिगिन, ठीक है। तो पहला बच्चों का तो यही क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये जनरल क्वेश्चन है कि हर बार क्या होता है, जैसे समर वेकेशन आती है बच्चे टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, तो ये हर साल रिपीट क्यों होता है, मतलब ये क्यों ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज के साथ मैं क्लियर करूंगा। जब एक बार बता, तू अपनी क्लास 10th में था, वी हैव सीन दैट कि हमारी क्लास जैसे 50 बच्चों की होती थी, लेट सपोज, तो 50 बच्चों में हमने कभी ये नहीं देखा है कि 50 में से 50 बच्चे मेहनत करते हैं। इट्स ऑब्वियस। एंड कुछ गिने चुने बच्चे ऐसे होते हैं, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होल्डर्स, जो टॉपर्स होते हैं, जो बिल्कुल घिस के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब उनको तुम कायदे से नर्ड भी मान लेते हो, बट वी हैव आल्सो सीन दैट कि कुछ ऐसी भी बच्चे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी नर्ड वाली नहीं होती, पर वो मेहनत करते हैं, वो एक अच्छी रैंक को सिक्योर करते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि हर बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपर नहीं बन सकता, है ना। वही 1% बच्चा टॉपर बनता है, और वो फैक्ट यू कांट डिनाई दैट, राइट। तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जिस बच्चे को अपने आप को वही नॉर्मी की तरह या फिर एक एवरेज स्टूडेंट की ही तरह आगे लेकर के जाना है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि वो अपने समर वेकेशंस मेजरली सारे ही बच्चे बर्बाद करेंगे और इतने सीरियस नहीं होंगे स्टार्टिंग में। तो अब जो ये चीज होती है ना, समर वेकेशंस बर्बाद करना, क्या होता है ना, बच्चा जब अपनी क्लास 10th में एंटर कर रहा होता है तो एक बहुत हाई मोटिवेशन के साथ में, जब हमने भी एंटर किया था, है ना,
कि अब तो क्लास 10th है, मम्मी पापा का एक प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। तो आफ्टर दैट वी फील कि भाई नहीं इस बार तो क्लास 10th में हम ये कर देंगे, नहीं इस बार क्लास 10th में तो हम ये कर देंगे। बट देन वो ग्रेजुअली धीमे धीमे हमारी मोटिवेशन गिरने लगती है, लाइक वो धीमे 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 करके एकदम से नीचे आने लगती है। एंड वही एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि कुछ बच्चे या तो थोड़ा सा गिर के संभल जाते हैं, या फिर बाकी जो है वो गिर के बिल्कुल डेड हो जाते हैं कि भाई उन्होंने जो ना कंसिस्टेंसी तो एकदम ही लूज कर दी है, मोटिवेशन जा चुकी है। पढ़ाई ऐसी हो रही है कि हफ्ते में एक बार किताब उठी, वो भी सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि नहीं मैं स्टिल पढ़ रहा हूँ, जिस दिन डांट पड़ी उस दिन किताब उठी। तो अगर तुम ये सारी चीजें करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक एवरेज स्टूडेंट ही हो। और मेरे हिसाब से क्योंकि मेजरली सारे बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स ही होते हैं, वी हैव सीन दैट कि मेजर कैटेगरी जो होती है वो एवरेज स्टूडेंट्स की होती है। सो ये चीज हो रही होती है एंड मेजरली सारे बच्चे ये गलतियां कर रहे होते हैं। आई वोंट से दैट कि ये गलती करनी चाहिए, बट इट्स अ फैक्ट कि ये चीज होती ही होती है एंड वी कांट डिनाई दैट, क्योंकि हर बच्चा टॉपर वैसे भी नहीं बनता। और जो अच्छे से स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहेगा, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, ढंग से मेहनत करेगा, वही जो है फिर एट लास्ट जाकर के एक टॉपर बनेगा एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट, राइट। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज है कि बच्चे क्यों नहीं लाइक एक तरीके से स्टार्टिंग में इतने सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि फिर वो शायद उतने सिर्फ वो बोलने की बातें होती ना, हम पीयर प्रेशर की वजह से हम ही बोल देते नहीं हम भी ये चीज करेंगे, है ना। लेकिन फिर वही सेम चीज हो जाती है बच्चों के साथ में। उन्होंने देखा कि हर बच्चा यार 50 बच्चों की क्लास में सब बोल रहे हैं 95% लाने, उसने भी वही बात बोल दी, बट ही वाजंट दैट सीरियस। वो बोल तो रहा है कि उसका सपना है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, वो देखा दिखाया सपना है जो उसने सिर्फ अपने बाकियों की आंखों से देखा और बस हो गया। खुद की आंखों से देखा होता तो फिर तुम मेहनत करते, बस उतनी सी बात। तो मतलब कंप्लेन करने की जगह बच्चों को सीरियस होने की जरूरत है। देखो यार मेरे हिसाब से अब ये जो 3 महीने बर्बाद हो गए, ठीक है, ये अब चीज ये तो हो ही चुकी है, राइट। अब लेकिन तुम्हारे पास में जो बचा कुचा टाइम बचा हुआ है अभी, इवन दो यू हैव योर हाफ ईयरलीज, और बहुत से स्कूल्स में तो पीरियोडिक टेस्ट भी जो है बहुत ऑफन होते हैं, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव योर प्री बोर्ड्स देन बोर्ड्स। तो बहुत सारे अभी ऑब्स्टिकल्स बीच में अब आएंगे तुम्हारे पास में। अभी ये जो टाइम चल रहा था ना, स्टार्टिंग मंथ एंड देन 2 months ऑफ समर वेकेशन, इसमें कोई एग्जाम की स्ट्रेस नहीं होता है हमारे पास में, हमें सिर्फ प्रिपरेशन करनी होती है। तो अगेन तुमने अगर इस टाइम को बर्बाद कर दिया, आगे के लिए थोड़ा सा गैर अप होना जरूरी है कि भाई हम प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। ये ओके। बात। तो जो ये इतने समय बर्बाद हुआ है अभी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बोर्ड्स के एग्जाम पे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, बोर्ड्स के लिए समय तुमने कितने पूरी साल भर पढ़ाई करी या फिर सिर्फ एंड के 2 महीने में पढ़ाई करी, वो मैटर नहीं करता। बोर्ड्स के लिए कुछ 3-4 चीजों के चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे तुम्हारे को जो ना लेट्स सपोज सिलेबस कंप्लीट करना है, बेसिक चेक पॉइंट, ये तो ऑब्वियस सी बात है। देन उसके बाद में यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, देन यू हैव टू डू PYQs एंड देन यू हैव टू डू लाइक लेट्स सपोज सैंपल पेपर्स। ये 3-4 चीजें अगर तुमने करी हैं, अब ये तुम साल भर में करो या फिर तुम जो है अपना एंड के 2 महीने में करो, दैट डजंट काउंट, राइट। तुम्हारे को बस ये चेक पॉइंट्स को क्लियर करना होता है ना। अब ये तुम कितने भी समय में कर दो, अब बस बात वही होती है कि मान लो जैसे कि मैंने तुझे एक 100 घंटे का काम दिया, एंड इफ आई विल गिव यू 100 days टू डू दैट, तो तेरे को हर रोज 1 घंटे काम करना पड़ेगा। बट अगेन इफ आई विल गिव यू 20 days टू डू दैट, तो तेरे को हर रोज 5 घंटे काम करना पड़ेगा। तो अब जो बचा कुचा टाइम है इसमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी पर डे बेसिस पर अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इफ यू आर दैट सीरियस अबाउट योर गोल, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है ना यार, दैट डजंट काउंट कि कितने घंटे पढ़ाई करी, बस। ओके। तो और कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा गिल्टी सैड फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इतना सारा समय बर्बाद कर दिया है। ऑल्सो उन लोग को पता नहीं कि उनका करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए इस मिड जुलाई की यहाँ से जर्नी स्टार्ट करने के लिए। देखो अब इसके लिए आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ही वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात बोली है कि मोस्टली 90% या फिर बोल दो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एवरेज, लाइक एवरेज स्टूडेंट्स। 1% बच्चा टॉपर होता है, वही 1% बच्चे ने अभी गलती करी करी तो यही 99% वालों ने होगी। तो अब मैंने ही तुम्हें अपने मुंह से एवरेज बोल दिया, तो तुम इस बात का गिल्ट लेके नहीं बैठो। बात मैंने क्या बोली थी कि अगर तुमने खुद की आंखों से सपना देखा होता तो यू वुड हैव बीन सीरियस, और तुम अभी भी अच्छे से पढ़ रहे होते, तुमने काफी चीजें कर ली होती। बट अगेन तुमने वो चीजें सिर्फ इतनी लाइटली ली कि भाई हर कोई बोल रहा है मैं भी बोल देता हूँ, हर किसी को ये करना है मैं भी यही कर देता हूँ, पता पड़ा है इससे मेरे मम्मी पापा प्राउड हो जाते हैं तो मैं भी यही बोल देता हूँ, करना ना करना 1 साल बाद देखी जाएगी, ऐसे नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग गिल्टी अबाउट दिस थिंग कि भाई तुमने जो है लेट्स सपोज 3 महीने बर्बाद कर दिया, जो भी कर दिया, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट यू शुड जस्ट फोकस ऑन के भाई अब जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें मैं एकदम टॉपर माइंडसेट बनाऊंगा। तो माइंडसेट की बात कर रहे हो, टॉपर का माइंडसेट क्या होता है? कुछ नहीं होता। हु नोज के हमें पता है कि एग्जैक्टली कि टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, नहीं। बट
a thing which we have seen in every topper is that कि भाई वो डेली किताब लेके बैठता है। और डेली किताब लेके बैठने का मतलब ये नहीं कि वो नर्ड है, वो दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, नहीं, वो किसी भी दिन पढ़ाई नहीं छोड़ रहा है। तुम कंसिस्टेंट हो जाओ ना, तुम्हें उसके बाद में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज करने के बाद में कुछ चीजें अगर तुम्हें कल भी पढ़ाई करनी है और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या करोगे, तो तुम खुद खोजने बैठ जाओ कि तुम क्या पढ़ोगे, और उसी चलते चलते जो ना तुम लेकर के सब जान लोगे कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। देन यू नीड नो वन टू गाइड यू, बस यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड दैट्स ऑल। बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मदद खुद ही कर सकता है भाई, ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि तुम कंसिस्टेंट हो जाओ, तुम डेली बेसिस पे कोई चीज पे एफर्ट्स डालने लगो तो वो चीज ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, क्योंकि तुम डेली दिमाग लगाने लगोगे ना उस पर कि भाई इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मैं ये करूँ, इसमें मैं वो करूँ, एंड देन यू ऑल एंड अप डूइंग अ गुड स्कोर। ये कहानी होती है। ओके, सो बच्चे जो अब ये जो फॉलो करेंगे, जो इस स्टेज पे चलने वाले हैं, तो वो मोस्ट कॉमनली मिस्टेक्स जो करते हैं, आप क्या वो बताओगे कि वो क्या गलतियां कर रहे होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व देखो करना है? अब जैसे मान लो, इफ यू, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इंडिविजुअल, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अब तुम अभी जो ना धीमे धीमे सारी चीजें समझ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सारी बत्तियां जल रही हैं, समझ रहे हो, पर डोंट बी लाइक कि तुम्हारा जो ना बहुत ऑफन ऐसे पावर कट होता है, ये नहीं करो भाई। तुम्हारे को मेक श्योर करना है तुम्हारी बिजली 24 घंटे आती है। तुमने ये जो बात सुनी है, ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद तुम भूल जाओ कि इतनी सही बात बताई गई थी, उसकी एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंस है, नॉट लाइक कि बस बता दी, राइट। जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताई है, दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट यू हैव टू डू थिंग्स, तो यही एक चीज बस मेक श्योर कर दो। सारी गलतियां मानी जा सकती हैं, बस तुम एक चीज मेक श्योर कर लो कि तुम डेली बेसिस पे बैठ करके किताबें उठा करके लेक्चर खोल करके पढ़ाई कर रहे हो, एंड इफ यू ऑल डू दैट, कोई भी गलती करो, कुछ भी करो, सब माफ हो जाएगा, क्योंकि तुम खुद से ही सीख जाओगे भाई कि ये गलतियां नहीं करनी होती, ये वो नहीं करना होता। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। आज से पढ़ाई करने बैठे हो तो ये मतलब नहीं है कि आज से स्टार्ट करी और आज ही आखिरी दिन था। इफ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, तुम्हें एकदम बोर्ड्स का जब तक तुम्हारा आखिरी एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सीरियस रहना और एकदम हर रोज पढ़ना। और तुम देखना फिर तुम, हर बच्चा, मैं कह रहा हूँ जिसकी 9th खराब गई हो, जिसने 9th में 70% निकाला हो, जिसमें जिस भी बच्चे ने 8th में 65% निकाला हो, वो बच्चा भी फिर ऐसे अगर कंसिस्टेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी हो जाए ना, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा उसकी नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, हमारा हाथ थाम ले, मैं गारंटी दे रहा हूँ हम पढ़ा करके उसे 98% लाके खड़ा कर देंगे, क्योंकि अभी समय भी है। ऐसा नहीं है कि समय है नहीं, हाँ ऑब्वियसली तुमने बर्बाद कर दी है, मेहनत तुम्हें ज्यादा करनी पड़ेगी, नॉट सेइंग दैट कि तुमने कोई बहुत अच्छा काम किया या इतनी लाइटली ले लो इस बात को कि 3 साल 4 महीने बर्बाद कर दिए, 3.5 महीने बर्बाद कर दिए, इसको इतना लाइटली भी नहीं लो। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि तुम अभी कुछ कर नहीं सकते, मेहनत करो तो सब पॉसिबल, और कंसिस्टेंट रहो तो फिर तो हर चीज पॉसिबल। ओके, सो ऑल्सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको पहले ज़्यादा दिन पे ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ रहे होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाता है बट वो बहुत ज़रूरी है स्कोर करने के लिए? अच्छा, देखो अब बच्चा गया है ना, हमने ही अपने टाइम पे भाई सबसे ज्यादा मेहनत तुमने किस में करी थी जब तुम क्लास 10 में? मैंने तो मैथ्स वगैरह में ही की थी। मैथ्स में, और दूसरा साइंस, है ना। मेजरली बच्चा जो है साइंस में या मैथ्स में सबसे ज्यादा मेहनत करता है। अब मैथ्स जिसकी वीक है तो उसका तो भाई फिर बेड़ा ही पार है, मतलब अब वो कुछ कर ही नहीं सकता है, राइट। अब जिसको कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है, मान लो तुम्हें कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है, फिर तो क्या ही कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। लेकिन मेहनत करोगे उस पर तो बहुत अच्छी बात है। साइंस में बच्चे जानते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद में इंडिविजुअली इतना बड़ा सिलेबस होता है कि एक सब्जेक्ट सिर्फ फिजिक्स को ही निपटाने में बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। और सबसे ज्यादा अभी तक पिछले पास्ट 6 ईयर्स में विच आई हैव सीन, 5वें बैच तो तुम मेरे ही हो, 4 बैचेस तो मैंने अपनी आंखों के सामने निकलते देख लिए हैं। एक मैं अपना भी अगर एग्जाम्पल रखूं कि आई हैव सीन दैट फियर ऑफ फिजिक्स इन द स्टूडेंट्स, और एक मैं तुम लोगों के बैच का भी सबके ऐसे अगर काउंट करूं तो मैं पिछले 5-6 साल से ये चीज देख रहा हूं कि फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिविजुअली सबको डरा के रख देता है, बच्चा चाहे जितनी मेहनत कर ले। तो अब तुम सिर्फ इन्हीं में घुसे जा रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ कौन से होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, ICSE ने खुद बोल रखा है अपने मुंह से कि इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट। इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज कंबाइंस टू फॉर्म इंग्लिश, एंड उसका स्कोर कॉम्प्लीमेंट्री होता है। टॉप 5 में वो आता ही आता है, बाकी फिर 5 में से 4 निकाले जाते हैं, है ना। अब भाई जब तुम्हें पता है वो चीज, तो मुझे एक बात बताओ, कितने ही ऐसे बच्चे होंगे, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, चलो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रिटन एग्जाम है,
कितने बच्चों ने आज तक डेली बेसिस पे अभी तक अपनी क्लास 10th में एंटर करते हुए 100 दिन हो चुके हैं, 150 दिन हो चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है कि 10 एसेज भी लिखे होंगे? नहीं। ग्रामर की प्रैक्टिस करी होगी। और यही एक प्रॉब्लम है। इंग्लिश लिटरेचर, चलो तुमने जूलियस सीजर पढ़नी स्टार्ट करी, पढ़ के तुमने करा क्या? कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी? एंड दैट इज हाउ यू लूज मार्क्स। तुम साइंस में ले आओगे 80 भाई, लेकिन तुम इंग्लिश में 70 ले आए तो फिर तो पूरा परसेंटेज नीचे आ जाना है। तुम बहुत मेहनत करके साइंस में 80 लाओगे, वहीं अगर तुम थोड़ी बहुत मेहनत एक्स्ट्रा कर लेते ना तो वो 70 को 90 पे ले जाते अपने इंग्लिश के मार्क्स को। तो वही एक चीज है विच यू हैव टू मेक श्योर कि भाई कोई भी सब्जेक्ट में ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। हाँ देखो, तुम्हारा पर्सनल कोई फेवरेट हो सकता है, कोई पर्सनली तुम्हें जो ना बहुत बुरा भी लग सकता है, जैसे बहुत से बच्चों को मैथ से नफरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट करो। 3 सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। एसएसटी अगर हम काउंट करें, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, बहुत स्कोरिंग है भाई। मेरे आधे आधे के लाइक घंटे के 1 शॉट्स, 20 1 शॉट्स तुमको हिस्ट्री सिविक्स के लिए देखने पड़ेंगे, 10 1 शॉट्स तुम्हें ज्योग्राफी के लिए। आधे आधे घंटे की भी लेक्चर है, मैं बोल रहा हूँ 8-10 घंटे की कहानी है। इस 10 घंटे में तुम पूरे प्रिपेयर्ड, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड दिस 10 hours will help you get 100 on 100 in your SST। कंप्यूटर्स की बात करें, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि क्लास 8th में भाई हम क्या कर रहे थे, हम अपने स्कूल में जाकर के प्रैक्टिकल लैब में जाकर के क्या करते थे, पेंट खोल के चलाते थे, पेंट करते थे, यही करा है हमने, राइट। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट क्लास 9th, तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया गया प्रोग्रामिंग। से ज्यादा बच्चों के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लास 9th में हिल जाते हैं। यू हैव सीन दैट पर्सनली कि भाई 9th बहुत एक ऐसी क्लास होती है, क्रूशियल ईयर होता है जहां पर बच्चों के पर भी निकलते हैं, समझ रहे हो, विंग्स आते हैं, एक्चुअल विंग्स आते हैं, तो वो उड़ने लगते हैं। अब ये एक जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से होता क्या है कि क्लास 9th में मेजरली ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे एक ऐसे नए सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं विच इज कंप्यूटर्स। और मैं अभी बोल रहा हूँ क्लास 10th का वो बच्चा जो अपनी क्लास 10th की थ्योरी को प्रैक्टिस कर रहा होगा ना कंप्यूटर्स की, उसके क्लास 9th के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं। जो 10th की थ्योरी पढ़ ले रहा होगा, 10th की प्रोग्रामिंग तो वो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। छत पे कैसे पहुंचोगे, जीने ही नहीं बने। तो वही एक चीज है भाई, सब्जेक्ट्स के बीच में ऐसे निगलेक्ट जो तुम कर रहे हो ना, ये बहुत गलत चीज है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है तुम उन्हें निगलेक्ट कर रहे हो, और जो तुम्हें पता है कि ले दे के मैं कितनी भी मेहनत कर दूं आने कम मार्क्स है उनमें, तुम पूरे दिन घुसे हुए हो कि बाकी सब कुछ साइड में रख दिया। तो ये गलती मत करो। कीप अ बैलेंस, एक बैलेंस मेंटेन करके रखो। डाइट के लिए भी क्या बोलते हैं ना, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं कि सारे न्यूट्रिशन सारी सब कुछ हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट द थिंग है। इसके यहाँ पर भी सारी 5 चीजों को भाई मेंटेन करके चलो। अब जब बैलेंस की बात हो ही गई है तो एक और बात आपसे पूछ लेता हूँ कि यार देखो, वीकडेज और वीकेंड्स में बच्चों को, वीकेंड्स में ज़्यादा टाइम मिल जाता है, वीकडेज में थोड़ा वो बिजी रहते हैं, तो उसमें बीच में बैलेंस कैसे लाएंगे कि वीकेंड्स और वीकडेज को प्लान कैसे कर रहे होंगे? अब देखो, मैं पहले तो एक बात बोलूंगा इस पे बहुत छोटी सी, थिंक अबाउट द डेज व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग। हर रोज वीकेंड ही था, पूरे 7 दिन वीकेंड थे, तुम तो पढ़ ही नहीं रहे थे। तो अभी से तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो कि व्हाट यू ऑल डू ऑन वीकडेज एंड व्हाट यू ऑल डू ऑन द वीकेंड्स? अभी तक इन द पास्ट 100 days एवरी डे वाज अ वीकेंड। हर रोज तुम तो संडे ही मना रहे थे। बात है सही कि नहीं? तो व्हेन नाउ यू आर स्टार्टिंग अप विद द थिंग्स, व्हाई यू आर स्ट्रेसिंग आउट अबाउट की वीकडेज पे क्या करूंगा, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे? अरे भाई कोई कॉर्पोरेट में थोड़ी हो तुम। स्कूल जाना होता है 6 दिन, एक दिन छुट्टी होती है स्कूल की, उस दिन फैल के सो 2 घंटे की पढ़ाई करनी है मैक्स टू मैक्स पर डे की सेल्फ स्टडीज। क्योंकि अभी नाउ दिस वोंट काउंट कि तुम कितने घंटे के लिए कोचिंग में जा रहे हो, कितने घंटे स्कूल में, वो सब कुछ काउंट नहीं करता भाई। दिस इज योर क्लास 10 एंड योर ओन इंडिविजुअल एफर्ट्स काउंट। मेरे से भी पढ़ लोगे ना, उसके बाद में भी थोड़ा बहुत खुद से पढ़ना बैठना पड़ेगा, तभी ही चीजों को तुम लाइक एक लेवल ऊपर लेकर के जा पाओगे। जब यही करना है तो फिर कुछ भी हो भाई, वीकडेज हो वीकेंड्स हो, पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी लूज नहीं करनी। किन्हीं दिन पे स्ट्रेस कम है, अच्छी बात है, आगे का पहले से निपटा लो। जिन दिनों पे स्ट्रेस ज्यादा होगा उस दिन के लिए हमने पहले से कुछ ज्यादा कर लिया, लेकिन एटलीस्ट ये मेक श्योर करो कि डेली पढ़ रहे हो। पढ़ाई के बीच में कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए। दोस्त का बर्थडे है, पढ़ाई करो। घर पे फंक्शन है, पढ़ाई करो। हाथ पैर में दर्द हो रहा है, पढ़ाई करो। एंड जब तक तुम ये एक एटीट्यूड इस तरीके से नहीं कि भैया बोल रहे पढ़ाई करो ऐसे, ये लाइक एक बहुत बड़ा बर्डन है, नहीं भाई, तुम्हें कोई चीज करनी है। अब मान लो तुझे एक गाड़ी लेनी है, बहुत महंगी सी, पैसे कमाने पड़ेंगे। तो अब तुम कितनी बार भी मेरे पास आओ, भैया मुझे ये कार खरीदनी है, मैं यही बोलूंगा पैसे कमाओ, ले लो। मैं आंसर ओनली लाइक मेरा सिंपल आंसर यही रहेगा, भाई इतने की गाड़ी आती, इतने पैसे कमाओ, काम हो जाएगा, सिंपल। उसके आगे उसके पीछे और कोई बात है ही नहीं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू।
95% लाने, पढ़ाई करो। और ये पढ़ाई करो को एक बर्डन की तरह नहीं रखो, इसको ऐसे रखो कि हाँ भाई दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू, दिस इज माई ओन एफर्ट्स विच आई एम पुटिंग इन, सो दैट मैं एक अच्छा स्कोर निकाल पाऊँ। ओके, सो ऑल्सो काफ़ी सारे यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस वगैरह भी होते रहते हैं स्कूल में। तो जो बच्चा एक प्लान बना रहा हो, अपना स्ट्रैटेजिक प्लान, उसमें ये सब यूनिट टेस्ट वगैरह क्या रोल निभाते हैं अपना? देखो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम एकदम से पूरे 12 चैप्टर्स उठा करके सीधे जो ना एग्जाम देने चले जाओगे फिजिक्स के। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स भी पढ़ लिए, उनको टेस्ट करना तो जरूरी है। तो भाई पीरियोडिक टेस्ट है क्या, टेस्ट ही तो हो रहा है तुम्हारा, फ्री में कोई पैसे तो ले नहीं रहा है, फ्री भी परफॉर्म करोगे। ये मेक श्योर फिर मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे वर्ड्स को प्लीज ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स में मत ले जाना कि भाई मैं ये भी बोल रहा हूँ कि बुरा ही तो स्कोर करोगे। नहीं, आई एम सेइंग दैट स्कोर अच्छा ही करना है, पर अगर ले दे के बुरा भी कर दिया तो यू विल गेट टू नो अबाउट योर फॉल्ट्स वेयर यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स, एंड दैट्स ऑल। इस पे इतना स्ट्रेस आउट मत करो, फाइनल टारगेट इज योर बोर्ड्स। ये तुम्हारे को इवन दो एक वो होता है ना भाई, हम कोई गेम खेलते हैं, हमारे को कुछ पावर्स मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा पावर्स, ये वही एक एक्स्ट्रा पावर में से एक है कि गलतियां जान लो अपनी, जिससे आगे उन चीज को नहीं दोहराओ। कोई भी पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है, यू विल गेट टू नो अबाउट द मिस्टेक, यू वोंट डू दैट इन दी हाफ ईयरलीज। जो गलतियां हाफ ईयरली में करोगे वो प्री बोर्ड्स में नहीं करोगे, और जो प्री बोर्ड्स में कर दोगे वो बोर्ड्स में तो बिल्कुल ही नहीं करोगे। दैट्स व्हाट द थिंग इज। इनको एक ऐसे रखो कि भाई ये तो मुझे एक तरीके से एक एबिलिटी मिल गई है विच आई कैन यूज, लाइक बस इतनी सी बात है। ऑल्सो बच्चों के यार, वो उन लोग को बहुत डाउट होता है कि वो अपना डेली रूटीन कैसे सेटअप करें। जैसे आपने बोला कि 2 घंटे पढ़ना है, बस 2 घंटे पढ़ लो, बट उन लोग के लिए ये भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। उनको लगता है कि यार स्कूल से आऊँगा, फिर सोना होगा, कोचिंग जाना, ये वो, बट उनको समझ नहीं आ रहा वो अपना रूटीन कैसे सेटअप करें। एक देख आयुष, वी हैव सीन दैट, मैं बताऊं ये मैं बहुत ऐसे बड़ी सी बात नहीं कर रहा हूँ, बट वी हैव सीन दैट कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब एक बात समझो, प्रैक्टिकल बात समझना, एक वॉर हो रही है, दिस इज योर एग्जाम्स एंड दिस इज यू, बट ये तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में तुम अपने अगल बगल सारे के सारे बच्चों को देख पा रहे हो, समझ रहे हो। वहां पर बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स खड़े हैं, लेकिन उनके आगे टॉपर्स खड़े हुए, who are not thinking about the problems। वो सीधे घुसते हुए चलेगा, उन्होंने अटैक कर दिया, और तुम यही घबराते हुए रह गए कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं अपने दिन को कैसे सेटअप करूंगा, मैं स्कूल से कब आऊंगा, मैं कोचिंग कब जाऊंगा, मैं ये कब करूंगा, मैं वो कब करूंगा, और यहाँ से एग्जाम्स में आके तुम्हें मार दिया। समझ गए, बहुत सिंपल सी कहानी कि आगे बढ़ो तो भाई एक बार तुम उठ के जाके कुछ करो तो पहले। ये सब बहुत बाद की प्रॉब्लम्स है। व्हाट आई वांट नाउ कि भाई तुम पहले तो पढ़ने बैठ जाओ। अब उसका दिक्कतें क्या आती है मैं बता रहा हूँ। स्कूल की दिक्कत आती है, नहीं पढ़ो स्कूल में, मस्ती करो, मस्ती करो। Who's asking you to be like कि हाँ भाई आठों पीरियड, भाई पढ़ाई तो कहीं नहीं होती। We have been in the schools, तुम रहे हो स्कूल में, हमने भी स्कूलिंग की है, तो हम तो एग्जैक्टली जानते हैं क्या होता है। मैं तो बहुत मजे और हम करता था बस। खास करके हम 20 साल पहले के तो कुछ है नहीं, हम भी वही है स्कूल में ही थे 4 साल पहले। मैं 4 साल पहले स्कूल में था, तू 2 साल पहले आई गेस स्कूल में था, तो वी नो दैट एग्जैक्टली। मैं भी 3 ही साल पहले, सॉरी गाइस, 3 साल पहले मैं भी स्कूल में ही था और तुम 2 साल पहले थे। सो वी नो दैट एग्जैक्टली कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है स्कूल के अंदर। स्कूल में दिक्कत आ रही है, नहीं पढ़ो, मजे करो, पर जिस दिन ज्यादा पढ़ाई करनी, स्कूल नहीं जाओ, घर पे बैठ के पढ़ाई कर दो, मैनेजेबल है। जब किसी अपने फंक्शन के लिए, किसी बहाने के लिए तुम छुट्टी मार सकते हो, तो किसी दिन पढ़ाई के लिए मार देना, स्कूल मैनेज हो गया। कोचिंग की बात आई, भाई कोचिंग में अगर समझ में नहीं आ रहा तो माँ बाप किसके हैं, तुम्हारे यहाँ कहीं किराए से लाए हो, ऐसा तो है नहीं। जाओ उनसे बोलो कि नहीं आ रहा है, दे विल चेंज दैट। जहां से समझ में आता है वहां से पढ़ो। ये तो मेक श्योर करना ही पड़ेगा ना अपने लिए, खुद से तुम्ही को बोलना पड़ेगा। मैं तो आऊंगा नहीं बोलूंगा कि अंकल आंटी आपके बेटे को समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पढ़वाओ, नहीं ना, ऑब्वियसली दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। तुम्हें खुद जाके बोलना पड़ेगा मुझे इस जगह से पढ़ना है, मुझे इस जगह से पढ़वाओ। अब आते हैं भैया सेल्फ स्टडीज पे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना है, 2 दिन बाद से पढ़ाई करके देख लेना। अभी 2 दिन एकदम खाली बैठना, अपने रूटीन में सिर्फ स्कूल और कोचिंग रखना। कोचिंग भी वैसे बहुत सारे बच्चों की नहीं होती है। फिर तुम देखना पूरा अच्छे तरीके से कि तुम्हारे पास कितने फ्री घंटे, ऑब्जर्व करना सिर्फ 2 दिन। इसके अलावा कहने को चाहो तो अभी के अभी कैलकुलेट भी कर सकते हो कि यार स्कूल की कमिटमेंट इतनी है और ये कमिटमेंट इतनी है, लेकिन फिर भी 2 दिन चलो मैं कह रहा हूँ और बर्बाद कर दो, उसमें देख लो एक बार। यू विल गेट टू नो कि तुमने 3 घंटे तो स्नैप इंस्टा पे दे दिए होंगे। उसी को काट करके, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ाई पे दिए होते तो घर वालों को स्नैप इंस्टा भी बुरा नहीं लगता, तुम्हारी चीजें भी बढ़िया चलती, तुम उन्हें प्राउड भी फील कराते हो, खुद में भी एक फेलियर फील नहीं करते। दैट्स ऑल। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बाद की है मेरे भाई। पहले जस्ट स्टार्ट स्टडिंग एंड बी कंसिस्टेंट एंड दैट्स ऑल। बस इतनी सी कहानी। ओके,
सो और ऑल्सो बहुत सारे बच्चे जो हैं अब स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं कि यार 6 से 7 महीने बचे हैं बोर्ड्स को जैसे। अब वो चीज़ें ज़ीरो से शुरू करके अब क्या वो सच में उतना ऊपर जा पाएंगे, 95 ला पाएंगे भी कि नहीं ला पाएंगे? देखो फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम पहले से डरो मत। हम्म। अभी सोचना, स्ट्रेटेजाइज करना, टिप्स ट्रिक्स, क्या करूंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, ये सब बहुत फालतू चीजें हैं भाई। स्ट्रेसिंग आउट ओवर दीज थिंग्स एंड रीडिंग अप योर प्रिपरेशंस इज लाइक तुम एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। सो मेक श्योर दैट यू आर जस्ट लाइक सिटिंग एंड स्टडिंग एंड दैट्स ऑल। तुम वो करने तो बैठो एक बार। मेरा सारी चीजों के लिए भाई एक बहुत ज्यादा बहुत सिंपल सा एक रिजिड आंसर है कि भाई तुम अगर, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि भाई किसी स्ट्रेटजी की नीड नहीं होती, किसी चीज की नीड नहीं होती। जो बच्चा डेली किताब लेकर के बैठता है, आज जितनी चीजें पहले दिन पे करने को थी उसने निपटा ली, कल के लिए उसे नहीं पता है, वो खुद चीजें ढूंढ भी लेगा, उसे क्या करना है खुद वो कर भी लेगा, और वो ही बच्चा टॉपर बनेगा। वो जो सिर्फ इसी आस में बैठा रह गया कि आज कोई आएगा मुझे बताएगा मुझे क्या करना है, वो भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि तुम्हें टॉपर बनाने के लिए सबसे पहले मेहनत तुम्ही को करनी पड़ेगी, और ये एक बहुत बेसिक सा फैक्ट है। ओके। ऑल्सो देखिए अब क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा जो थ्योरी हैवी चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री वगैरह हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उनको विद दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स फिजिक्स वगैरह हो गया, अब इन दोनों को लाइक जिस अप्रोच से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो अप्रोच करते हैं हम लोग, वैसे वही सेम हम लोग अब उसमें तो नहीं यूज़ कर सकते कि हिस्ट्री भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो यार उन दोनों को यार कैसे पढ़ने के लिए सजेस्ट करोगे आप? जैसे कि यू आर फर्स्ट डिस्कसिंग मैथ्स एंड साइंस, हम्म। इस पे कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। हम्म। समझ रहे हो? इसमें खुद की इंडिविजुअल मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। Whereas if you talk about history, civics, geography, let's suppose, हम्म। these are the subjects जहां पर मैं जो तुम्हें जितना बता रहा हूँ, अगर तुमने उतनी चीजें अच्छे से समझ ली और काम हो गया तो हो गया। समझ रहे हो? हम्म। इनका जो भी स्क्रिप्ट दी गई है ना, जितने टेक्स्ट हैं वहां पे, वो कन्वेंशनल है भाई। There's nothing like you can think about them in 10 different ways. मैथ्स को एक सवाल को करने के 4 तरीके हैं, जैसे कर पाओ वैसे करो, अपने खुद के इंडिविजुअल एफर्ट्स डालो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपने टीचर की सुनो। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं। समझ रहे हो? यू कांट थिंक योर ओन वे कि हाँ भाई मैं ऐसे पढ़ूंगा, नहीं भाई, हिस्ट्री जैसी थी वो वैसे ही पढ़नी पड़ेगी। एंड सिंपल है भाई, वो बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स है वेर यू गाइस कैन एक्चुअली स्कोर अ वेरी डिसेंट स्कोर। तो उन पे भी ध्यान दो, जहां मेहनत ज्यादा कर दी हूँ मेहनत ज्यादा करो, बस। ओके। तो ऑल्सो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यार 2025 आ गया है, इस वक्त भी क्या नोट्स बनाना खुद के हाथ से रेलेवेंट है कि नहीं। ऑल्सो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं, डीपीपीज वगैरह आ गई हैं, नोट्स ई बुक्स आ गई हैं अब तो क्या बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि आप खुद से नोट्स बनाए बैठ के या इन सब चीज़ों के पीछे जाए? देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक द ई बुक्स वी मेक, हम हर साल लाखों यूनिट्स ऐसे ही नहीं निकाल देते ई बुक्स की। हमारा एक बच्चा 10-10 ई बुक्स लेता है, 10-10 ई बुक्स। तो हमारी ई बुक्स हमारी ही बोल रहे हैं, बाकी को तो मुझे लाइक हाउ विल आई नो कि क्या स्टैट्स हैं क्या नहीं, पर हम ही हर साल जो है लाखों यूनिट्स दे देते हैं, राइट? तो ई बुक्स आर वेरी हेल्पफुल रिसोर्स। वी हैव ऑलवेज गॉट ऑलमोस्ट 4.9 और 5 स्टार रेटिंग ऑन दैट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच विल हेल्प यू थ्रू आउट। बट अगेन, ना मैं अपने फायदे के लिए ना तुम्हारे नुकसान के लिए कभी भी ये बात नहीं बोलूंगा कि योर ओन नोट्स विल बी ऑन द टॉप। मैं हमेशा यही एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ, ये जो चीज होती है ना कि तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे ऊपर रहेंगे, तो वो रहेंगे। हम क्या चीज बना लें, तुम्हारी खुद की इंडिविजुअल एफर्ट से बनाई हुई चीज विल हेल्प यू द मोस्ट। बट हाँ, ये चीजें भी जरूरी है, इनसे भी हेल्प लो। पर भाई तुम वही है ना बात कि देखो, अब जैसे मान ले आयुष, अगेन वही बात करते हैं कि अगर तुझे मान ले एक गाड़ी उठानी, मैं फिर वही सिंपल से एग्जांपल पे आता हूँ, तो यू वोंट बी रिलाइंग जस्ट ऑन योर सैलरी, राइट? इफ यू हैव फ्री हार्स, तो तू क्या करेगा ऑन फ्री में? फ्रीलांस करूंगा, कुछ काम फ्रीलांस करेगा, है ना? कुछ ना कुछ करेगा टू गेट सम मोर मनी एंड यू कैन बाय दैट थिंग। एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज कि यहाँ पर इफ यू हैव नोट्स डजंट मीन कि तुम अपने फ्री टाइम में आइडल बैठे हुए। इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट योर 95% गोल, देन यू हैव टू सिट एंड स्टडी एंड मेक नोट्स। दैट्स व्हाट द थिंग इज। सिंपल कहानी। जितने ज्यादा एफर्ट्स होंगे उतना ईजियर होगा तुम्हें अपने गोल तक पहुंचना। दैट्स ऑल। ऑल्सो ठीक है। तो बच्चों की यार कंप्लेन आती है कि यार वो लोग कुछ रिटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, उन लोग को जो पढ़ते हैं वो पढ़ा भूल गए,
या रिवीजन किया, जब रिवाइज कर रहे हैं तो याद नहीं आ रही चीज़ें, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट टेक्निक्स रहेंगी जो उनको फॉलो करनी चाहिए? देखो, 2-3 चीजें बोलूंगा बहुत क्विक। सबसे पहली चीज तो अपने टीचर को बदल दो। सबसे पहली चीज, भाई अगर तुम्हें चीजें याद नहीं रह पा रही हैं तो सबसे बड़ा फॉल्ट तो पहले यही आ जाता है, जिसने समझाया गलत समझाया, ढंग से नहीं समझाया, तो तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठी नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये सिर्फ तब बोलूंगा जब तुम उस टीचर पर फुली कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। टीचर की फॉल्ट सिर्फ तब हो सकती है जब तुम पूरे घुसे बैठे हो और तुम्हें तब भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर टीचर की फॉल्ट है। तो पहली चीज तो वही चेंज करो। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये बोली, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड रहो, फिर तो तब तुम जज कर पाओगे ना टीचर सही है कि नहीं। टीचर गलत है, चेंज करो, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, now you're talking about how I will help myself retaining the concept which I am studying in a lecture. How will I retain that for a like longer period of time, right? Do one thing, rough notes बनाओ। टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हारा हाथ चलता रहना चाहिए, जो भी बोल रहा है लिखते चलो, क्लास नोट्स बनाओ। वो चीज विल हेल्प यू कि जो 1 घंटे की क्लास में पढ़ाया गया है वो तुमने 3 पेजेस पे लिखा है, तुमने 3 मिनट में वापस एक और बार रिवाइज कर दिया। तो 1 घंटे में 1 बार पढ़ा था, 1 घंटे 3 मिनट में 2 बार पढ़ लिया। 1 घंटे 6 मिनट में 3 बार पढ़ लिया। एंड दैट इज हाउ यू डू थिंग्स। अब एकदम ही नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। तीसरी चीज बता रहा हूँ, यही क्लास नोट्स को यूज करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो। 3 पेज के क्लास नोट्स थे, इन्हीं को शॉर्ट करके 1 पेज में कन्वर्ट किया। 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, पर अब नेक्स्ट टाइम एक बार पूरा पढ़ना होगा ना, तो जो 3 मिनट लग रहे थे अब वो 1 मिनट लगेगा। एंड यू आर नाउ बूस्टिंग अप योर एफिशिएंसी के जो चीज तुमने 1 घंटे में पढ़ी थी वो तुम 1 मिनट में समझ जा रहे हो। तो किसी दिन 10 मिनट बैठोगे तो पूरा एकदम दिमाग में ऐसा क्लियर कर दोगे कि अब तो सालों साल नहीं भूलोगे। एंड दैट इज व्हाट द थिंग इज। ओके, सो अब आप एक चीज़ बताओ, जो बच्चा अभी शुरू कर रहा है जैसे लाइक टुडे से, ठीक है, अब उसको दिसंबर से पहले तक अपना सिलेबस खत्म करना है, तो एकदम उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? कहाँ से अभी वो कौन क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करे, कौन कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करे, कैसे क्या करे कि उसका दिसंबर से पहले किसी भी हाल में सब जो जितना भी सिलेबस है खत्म हो जाए, जिससे कि फिर वो रिवीजन वगैरह के और जा सके? देखो, इस पे आई वुड सजेस्ट वन थिंग। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमने 2 बार सिलेबस ऑलरेडी करा दिया है ना, और उसके बाद में वी आर ऑन द वे टू कंप्लीट द सिलेबस फॉर द 3rd टाइम। दिसंबर तक तो हम 7-8 बार सिलेबस करा चुके हैं। बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं तो सिलेबस तो इज नॉट अ प्रॉब्लम, हम कराते ही हैं। बट अगेन अगर तुम्हें खुद भी करना है तो मैं इस पर अगर बैठ के कि मान लो कोई बच्चा हमसे नहीं पढ़ रहा है, फॉर एनी रीजंस नहीं पढ़ पा रहा है, सबसे पहले तो अपने मैथ्स और साइंस को सॉर्ट करो। दीज आर दी मोस्ट टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स, जो कि तुम्हारा एक तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम जो ना एकदम खा जाएंगे। इन्हें कंप्लीट करने में फोकस करो। पैरेलली थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कम कम ध्यान भी अगर तुम देते जाओगे एसएसटी, इंग्लिश और सब में, तो अभी मैं बोल रहा हूँ इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेट सपोज जुलाई एंड और अगस्त बिगिनिंग, तुम आराम से सितंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इफ यू स्टडी इन द बोर्ड सेंट्रिक फॉर्मेट 45 डेज इज मोर देन एनफ एंड दैट इज व्हाट वी डू। मेरे आधे घंटे के लेक्चर से बच्चों को कब कैसे क्या समझ में आ जाता है, क्योंकि हम कंटेंट को पहले वो आधे घंटे को लेक्चर बनाने के लिए लाइक हम 6 घंटे डालते हैं अपने, कि हम भाई एग्जैक्टली कैसे कंप्रेस करें सब कुछ, कि हम बहुत लिमिटेड वर्ड्स भी बोलेंगे तब भी बच्चे को सब समझ में आ जाएगा। यू कैन यूज दैट। हमारे को भले ही उसमें 10 घंटे की मेहनत लग रही हो, पर तुम्हारे लिए वो चीज आधे घंटे में हो रही है, एंड दैट विल हेल्प यू, दैट्स ऑल। तो कुछ इस तरीके से पढ़ो, हमसे पढ़ो। इफ यू कैन फाइंड समवन एल्स जो हमसे अच्छा पढ़ा है, उनसे पढ़ो भाई। तुम्हारा कुल मिला करके एंड में फायदा होना चाहिए, क्योंकि चाहे हम चाहे कोई और, हर कोई तुम्हारे बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। जिससे तुम्हें ढंग से समझ में आ रहा है उसे पढ़ो, और प्रैक्टिकलिटी के साथ में पढ़ो। एग्जैजरेट मत करो अपनी प्रिपरेशंस को कि भाई मैं एक लॉजिकल गोल सेट कर रहा हूँ दैट आई विल कंप्लीट द सिलेबस इन 10 days, दैट इज अ बेवकूफी। बाकी दिन क्या करोगे? डांस। सो एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता रहता है कि यार कि अब वो 10th में आ गए हैं तो क्या उनको एक कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, या सेल्फ स्टडी से ही उनका सारा सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और वो अपना जो गोल अपना 95% वाला रखा है अचीव कर पाएंगे कि नहीं? देखो, कोचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन इज ओनली बेटर देन एन ऑनलाइन इन जस्ट वन वे, कि IRL मतलब इन रियल लाइफ यू गेट इन टच विद द टीचर, दैट्स ऑल। उसके आगे और कुछ नहीं, और वो इतना मैटर करता भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग नहीं, आई वुड से दैट ऑनलाइन रिसोर्सेज मस्ट बी देयर विथ यू, क्योंकि तुम्हारी 8 घंटे की मेहनत को वही 2 घंटे में लेकर के आ पाएंगे। हम जैसे बोर्ड सेंट्रिक फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, हमारे भी ऑनलाइन लेक्चर्स ही। बच्चा यही चीज जान करके आज हमें 1.5 लाख बच्चे फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट कि जो उनके स्कूल टीचर 10 दिन ले जाते हैं एक चैप्टर को कराने में,
आधे आधे घंटे के 1 1 घंटे के पीरियड कर लेते हैं और फिर उसके बाद भी 10 दिन ले जाते हैं, वही सेम चीज़ हम आधे घंटे में करा देते हैं. एंड दैट इज हाउ दैट हेल्प्स देम. एंड यू कैन गेट रिसोर्सेज वेर यू आर एक्चुअली गेटिंग अ लाइक फायदा, बहुत बड़ा फायदा, तो उनको यूज करो, बिल्कुल यूज करो. और खास करके व्हेन यू हैव दैट पावर ऑफ स्टेइंग एट योर होम, घर पे बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम्हारी लैपटॉप स्क्रीन में या तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन पे, तो व्हाई नॉट ब्रो, यूज दैट. क्यों तुम्हें कोई काम अपनी खुद से पूरा करते हुए 8 घंटे में करना है? इफ यू कैन टेक हेल्प ऑफ समथिंग एंड डू दैट इन 3 आवर्स, 5 घंटे बचाओ, उसमें 1 घंटे और पढ़ लेना, 4 घंटे मौज भी काट लोगे, 1 घंटे पे कुछ एक्स्ट्रा कर लोगे, बस. सो आपका टेक क्या है जो ये जितने प्रीवियस मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उस पर आपको क्या टेक है कि बच्चों को कैसे, क्या उस पर रिलाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या देखो, ये रिलाय तो बिल्कुल ऑब्वियसली करना ही चाहिए, ठीक है. ये तो बिल्कुल ही ऐसी चीज हो जाएगी कि तुम बेवकूफी कर रहे हो. दैट दिस इज अ लाइक अ हैक, बिकॉज दिस टेल्स यू 2 थिंग्स. रेपिटेशन, क्या चीजें रिपीट हो रही हैं. सेकंड इज लेवल, कि ऐसा तो नहीं जो तुम सवाल लगा रहे हो वो तो आता ही नहीं मेरे भाई, वो तो बहुत ही ऊपर हो गया, बहुत ही नीचे हो गया. लेवल, यू गेट टू नो अबाउट द लेवल ऑफ द बोर्ड्स. अब ये हो गई एक बहुत बेसिक चीज जो तुम्हें हर कोई बता देगा. मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ जो मैं चीख चीख के हड़ चुका हूँ भाई. हमने इतनी मेहनत कर ली है उस पर भैया, प्लीज लास्ट 20 ईयर्स के PYQs को सॉल्व करो, क्योंकि अब ICSE ने कॉम्पिटेंसी इंक्रीज कर दी. इन दी लास्ट डेकेड कॉम्पिटेंसी उतनी ज्यादा थी नहीं. ICSE टाइम टू टाइम सिलेबस रिड्यूस ही करता चला जा रहा था और क्वेश्चंस को सरल करता हुआ चला जा रहा था. तो जो तुम्हारे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सही नहीं है. PYQs डजंट मीन कि लास्ट 10 ईयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये कब स्पेसिफाई हुआ कि 10 साल के करने होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, लास्ट 20 ईयर्स के लगाओ, ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ. दैट विल हेल्प यू गेट एन आइडिया ऑफ द एग्जैक्ट लेवल ऑफ बोर्ड्स. क्योंकि जो लास्ट टू लास्ट डेकेड के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अभी करंट सारी चीजों के सिनेरियोज के साथ में मैच खा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी को मैच खा रहे हैं. और मैंने यही चीजें बोली हैं, यही मैंने सवाल कराए थे जो फिजिक्स में रिपीट हुए थे, पर बच्चों ने नहीं करे थे, थिंकिंग दैट कि भैया 50 साल के एक एक्सपीरियंस टीचर ने बोला लास्ट 10 ईयर्स आते नहीं है, एग्जाम बिगड़ गया. ये मैंने जिस साल से देखा ना था ना, उसी साल मैंने ये सिर्फ चीज बोली थी, प्रेडिक्ट की थी. बट व्हेन आई हैव सीन दैट कि कॉम्पिटेंसी बढ़ाई गई, कॉम्पिटेंसी तो लास्ट टू लास्ट डेकेड में ज्यादा होती थी, तो भाई लगा लो सवाल, क्या दिक्कत है. मैंने तो इस हिसाब से सबसे पहली बार वो बात बोली थी. लेकिन जब वो दिखा और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बिगड़ा, तब से तो मैं बहुत रिजल्ट हो गया हूँ कि नहीं भाई, PYQs नहीं, लास्ट 20 ईयर्स लगाओ. लास्ट 10 ईयर्स क्या होता है, लगाओ 20 साल के एक्स्ट्रा सवाल. यू विल गेट एन आइडिया ओनली ब्रो कि क्या सवाल आते हैं, क्या एग्जैक्टली सब कुछ कैसे होता है. ओके. सो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और टिप्स की बात हो गई. अब आते हैं थोड़ा बच्चों के मेंटल हेल्थ पे. तो बच्चों को क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, फियर आ जाता है उनके अंदर कि यार हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा होता है, पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, ऊपर से कंपेयर कर रहे होते हैं आपस में दोस्तों से, प्लस टॉपर्स से. तो यार बच्चा उसको कैसे डील करेगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ये दिस इज जस्ट नॉट अबाउट योर क्लास 10th, इट इज फॉर योर लाइफ. नेवर कंपेयर. कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है. तुम जितना कर रहे हो उससे ऊपर जाना है, उस पर ध्यान दो. जहां तक तुम्हें जाना है उस पर ध्यान दो. नॉट लाइक कि वो कहां तक पहुंच गया, उधर तक पहुंचना पड़ेगा या उसे बीट करना पड़ेगा, उसका +1 करना पड़ेगा. नहीं, जस्ट थिंक अबाउट वेयर यू हैव टू रीच. नॉट लाइक कि कोई एक और इंसान जहां से तुम्हारे लिए, तुम उससे मान लो, होता है बच्चे हैं, जेलसी है, उससे मैं एक लेवल ऊपर ही, अब मैं कुछ ऐसा कर दूंगा सब इसे भूल जाएंगे, मुझे याद रखेंगे. नहीं 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 भाई, इतना दिमाग नहीं लगाओ. डोंट थिंक अबाउट कि पीयर प्रेशर क्या है, ये बेवकूफ़ों वाली चीज़ है. पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं. एट लास्ट तुम्हारी 3 महीने हरकतें खराब थी, तो अब तो ऑब्वियसली तुम डांट तो खाओगे ही भाई. तो इग्नोर दैट. नॉट लाइक कि इग्नोर दैट, बट अगेन इग्नोर दैट कि उसका बुरा मत लगाओ, पर वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर की तरह रखो, कंसिस्टेंसी लूज नहीं करनी. बाकी जो चीज़ें मैंने बताई थी तुम्हें कि तुम मेंटल हेल्थ में टेंशन क्या लेते हो कि मैं करूंगा क्या, अरे पहले बैठ तो जाए एक बार करने. बाद की जो प्रॉब्लम्स होंगी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू यार. हम लोग हमारे मेंटोरशिप सेशंस में यही तो करते हैं कि बच्चे की जो नॉन अकेडमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, हम तो उसके साथ भी डील करते हैं. और वो जब आएगा टाइम तब बात करेंगे उसकी, बिल्कुल करेंगे इन डिटेल. हर एक बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम की भी बात कर लेंगे. हमारे काउंसलर्स कर रहे हैं आज ICSE हेल्पलाइन के थ्रू. लेकिन बाकी अभी एज ऑफ नाउ जो तुम पीयर प्रेशर बोल रहे हो, कंपेयर करना छोड़ दो. जो तुम पेरेंटल प्रेशर बोल रहे हो, तुमने बर्बादी करी है, तुम्हें एक रिमाइंडर मिल रहा है. और बाकी वो उसके बाद में जो तुम ये प्रेशर गाते रहते हो, स्कूल कोचिंग, वो सब मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, कर चुका हूँ. आई वोंट रिपीट थिंग्स.
I just want you to sit and study and that's all. ओके सो अब जिस बच्चे ने सारा अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है अच्छे से, उसका सिलेबस डन हो गया है बस, तो अब उसको एक्चुअली में लाइक कब से अपना रिवीजन मैराथन स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑल्सो कि यार एक बच्चे को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उसको रिवीजन कितनी बार करना चाहिए पूरे साल में? मैंने 8-9 बार किया था। ठीक है, बट दैट इज अलॉट ना कि हाँ। भाई एक बच्चे को कितना करना चाहिए लाइक कि वो अच्छा देखो स्कोर कर ले? हाँ। रिवीजन क्या नीड है उसकी, कितनी बार रिवीजन कर रहे हो, दैट डजंट काउंट। हम्म। इट्स जस्ट दैट कि बोर्ड्स जिस दिन है उस दिन कुछ भूलना नहीं मेरे लिए। तो रिवीजन जितनी ज्यादा बार भी करोगे दैट विल हेल्प यू टू रिटेन थिंग्स मोर, है ना। हम्म। तो बात वही है भाई, 3 बार में काम हो रहा, 3 बार, 2 बार में हो रहा, 2 बार एक ही बार में हो जा रहा है तो वो भी बढ़िया। लेकिन अगर 10 बार भी नहीं हो रहा तो 11वीं बार एफर्ट्स डालो, समय निकालो, रिवीजन करो। बात वही है, बोर्ड्स के दिन कुछ नहीं भूलना है, क्योंकि उस दिन नंबर मैटर नहीं करेगा कि 4 बार रिवीजन किया था 8 बार। जो याद है वो याद है, जो नहीं है वो नहीं है। तो इतनी सी कहानी है। तो ये चीज मेक श्योर करो कि मल्टीपल रिवीजन्स तो कर ही रहे हो, प्लस अच्छे खासे एफर्ट्स डाल के कर रहे हो, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो चीज हो ही रही है। ओके, तो जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज का भी शुरुआत में बताया था कि बच्चे हमेशा उस पर मैसअप कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी बच्चे स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा लाइक इंक्लाइन नहीं होते हैं, और ऑल्सो लिटरेचर पे भी वो इतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ है या टिप है जिससे बच्चे इन सब्जेक्ट्स की तरफ थोड़ा लीन होए और वो स्कोर बेटर कर पाए इन सब्जेक्ट्स में? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, अपने क्लास 10 के फंडामेंटल्स क्लियर करो। कुछ नहीं करना है, हमारी लेक्चर्स डले हुए हैं भाई क्लास 9th to 10th प्रोग्रामिंग में। जो हेल्प चाहिए, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, 1 रुपये खर्च भी नहीं करना अभी एज ऑफ नाउ। तो जाओ हमारे यूट्यूब लेक्चर्स पूरे देखो। तो मैं जो चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरे 9th की प्रोग्रामिंग के 3 घंटे का मैराथन भी मिलेगा, 5 घंटे का भी मिल जाएगा, 2 घंटे का भी मिल जाएगा, 1 घंटे का भी मिल जाएगा। हर तरीके से चीज़ें प्रिपेयर्ड है। 10th में भी सेम चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्यूटर तुम्हारी इधर ही से सॉर्ट हो जाएगी। वो ऐसे ही नहीं, लाख लाख बच्चों ने देखे, लाख लाख बच्चों ने हेल्प ली है। तुम खुद सोचो, जब तुम स्क्रीन पे एक इंडिविजुअल बैठे हो, मैं कभी व्यूज को सिर्फ व्यूज की तरह नहीं देखता, मैं वो एक स्टूडेंट काउंट देखता हूँ। अगर एक लेक्चर पे 1 लाख बच्चों ने देखा है उसको, दैट मीन्स कि 1 लाख बच्चों ने उससे पढ़ाई की है, तो उसकी एक रेलेवेंस तो है। तो वो चीज देखो। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि इंग्लिश एक वो सब्जेक्ट है विच इज नॉट अबाउट टू स्टडी, इट्स अबाउट टू प्रैक्टिस। इट्स लाइक मैथ्स। मैथ्स कैसे होती है इंप्रूव? कैलकुलेशंस 10 सेकंड से 3 सेकंड आती हैं कब? जब तुम बहुत प्रैक्टिस करते हो। तो जब तुम्हारी एक लाइन में 8 रेड सर्कल्स बनते हैं ना, उसको जब 2 तक लेके आओगे तब इंग्लिश अच्छी होगी, कि गलतियां हैं नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स हैं ही नहीं। और वो कंस्ट्रक्ट करना कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। ओके, सो अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि यार देखो, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, ठीक है, वो ट्रूली एफर्ट्स डालने की पूरे मन बना लिया उसने कि वो एफर्ट्स डालेगा, आपने जितनी स्ट्रैटेजीज बताएं वो सब फॉलो करेगा, आपको फॉलो कर रहा है, तो क्या सच में चांसेस हैं कि वो एक्चुअली में स्कोर कर पाएगा 95%? बिल्कुल कर पाएगा। चल अब हटाओ, मैं ये सवाल गाइस मैं आयुष पर डाल रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक? नहीं कर पाएगा। हम जितना कंटेंट बनाते हैं, हम जितनी हेल्प करते हैं, उसके बाद में व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई नहीं कर पाएगा तो गधा नहीं होगा? ऑब्वियसली यार, देखो व्हाट आई थिंक इज कि यार देखो, तुम लोग अगर इतने ज़्यादा बार रिवाइज कर रहे हो ना अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, आई गारंटी यू पर्सनली, मैंने हज़ारों बच्चों से बात करके रखी है, दे यार उन लोग का इतना गंदा हाल होता है कि वो लोग 60-70% वाले बच्चे होते हैं, दे जस्ट फॉलो दीज बेसिक टिप्स, जिसमें बस उन लोग को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि यार शॉर्टकट्स होते ही नहीं है कभी। तुमको शॉर्टकट्स के नाम पे बस वीडियोस मिल जाएंगी जिस पे तुम लोग जाके क्लिक बेट वाला कंटेंट देख रहे होगे। बट अगर तुम लोग एक्चुअली मेहनत कर रहे हो ना, आराम से 95% आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही जितनी भी टिप्स बनाई हैं प्लीज़ उनको फॉलो करो, एंड या दिस वॉज इट, राइट? सो बेसिकली गाइज, यहाँ पर तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को बहुत डीप में डिस्कस किया गया है, सारे सॉल्यूशंस को हमने फिगर आउट किया है। दिस वाज द वीडियो वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग कि भाई अभी बच्चा जो है ना भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हम एक एक प्रॉब्लम की बात करेंगे, और हमने वही करा है इस वीडियो में। एंड आई होप सो तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हूँ। एंड इफ़ यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट, लेट सपोज क्या, आयुष भैया ओपी, ठीक है, आई वांट यू टू कमेंट आयुष भैया ओपी, क्योंकि ये इनका आइडिया था। तो देन वी विल सी दैट कि इस पे क्या रिस्पॉन्स आया है। एंड बाकी अभी तब तक के लिए दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, CKOP। CKOP।